नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ संबंधित कर्मकांड करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही पितृ पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस पावन काल में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। पितृपक्ष न सिर्फ पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने वाला पर्व है, बल्कि यह हम सबके लिए भी पुण्य की प्राप्ति कर मोक्ष के द्वार खोलने का अवसर है। जी हाँ, पितृपक्ष में किए जाने वाले शुभ कार्यों का फल विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इसका 2 गुना फल प्राप्त होता है और यह आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है और आपके जीवन में आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी के साथ ही आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। लेकिन कुछ लोगों को तिथि और पूजा का ज्ञान नहीं होता है या कुछ कारण होते हैं जिससे वो पितृपक्ष में तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पितृदोष के कारण कई तरह की समस्याएं उनके जीवन में बनी रहती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिसकी कुंडली में यह दोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती है। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधाएं आने लगती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव शुरू होता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। ज्योतिष में ही पितृदोष को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाली वीडियो मिल सके। पीपल के वृक्ष का उपाय ऐसा है कि जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस करना यह है कि घर के आसपास पीपल के वृक्ष पर सुबह नहाकर तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गाय का कच्चा दूध, जौ, तिल और चावल डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस जल को पीपल में चढ़ाएं। इससे पितृदेव खुश हो जाएंगे। इसी के साथ ही पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से आपके पितृ आपसे हुई गलतियों को क्षमा कर देते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आप पितृदोष से मुक्त होते हैं। ऐसे में आपको हर काम में सफलता मिलती है और आपको जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पीपल का दूसरा उपाय। दोस्तों, कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए उसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यताएं हैं कि इन पीपल के वृक्षों पर पितरों का भी वास होता है और यहीं से सूक्ष्म रूप में पितर श्राद्ध तिथियों पर आते हैं। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त निकाले गए अन्न को ग्रहण करके वायु के रूप में वापस पीपल के वृक्ष पर चले जाते हैं। कहा जाता है कि श्राद्ध तिथि पर किसी मंदिर या अन्य पवित्र स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ की आयु सैकड़ों वर्षों तक होती है, इसीलिए चिरकाल तक पितरों का आशीर्वाद अपनी संतानों को मिलता रहता है, जिससे वे जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, ये था वो पीपल के वृक्ष का उपाय। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।